नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा विश्लेषण कराने के लिए भेजी है। इस हाथ में क्या स्थितियां बनती हैं, कौन सी रेखा क्या कहती है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ प्रश्न हैं आपके, उन प्रश्नों को भी लेंगे। देखिए, प्रश्नों से ही शुरू करते हैं और सारी उसमें जो है ओवरऑल रेखाएं जो बचेंगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। पहला प्रश्न, आपने आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, क्या ये फलित होगा? सरकारी नौकरी और बड़े स्तर की नौकरी। अगर इसमें देखा जाए सरकारी तंत्र से लाभ, तो बुध को अगर देखा जाए, बुध की उंगली ऊपर से पतली है, ये सरकारी तंत्र में लाभ इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, सरकारी सुखों को दिखाती है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो धन की स्थिति के लिए अंगूठा आपका ऊपर से पतला है, ये भी कहीं ना कहीं देखिए सरकारी नौकरी हो, इसमें ये जरूरी होता है कि हाथ में एक फ्लो जो है धन का बना होना चाहिए। बिजनेस में कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी पैसा आया कभी नहीं आया, लेकिन सरकारी नौकरी में एक महीने की एक तारीख होती है, उसमें सैलरी आई। तो इसलिए हाथ में वो रेखाएं और वो चीज़ें जरूर होनी चाहिए जो नियमित रूप से धन आने को दिखाता है। इस हाथ में अगर देखी जाए, बुध की उंगली ऊपर से पतली है और गुरु की उंगली ऊपर से पतली है और बुध शुक्र की उंगली ऊपर से पतली है। ऐसे में कहा जाएगा धन के लिए अच्छे संकेत हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत नहीं है। इस हाथ में सरकारी नौकरी के लिए और बात कर लिया जाए, सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ें अगर देखी जाए तो आपके ये सूर्य की रेखा स्पष्ट है, साफ है, लेकिन ये कट रही है इस जगह से और एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। ये मानसिक पीड़ाओं को दिखाता है, तनाव को दिखाता है। ये ट्रायंगल इस जगह से जो बन रहा है मानसिक पीड़ाओं को दिखाता है, तनाव को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का जो है मन स्थिर एक जगह पे नहीं रहेगा। धन के लिए अगर कहा जाए, धन के लिए ये रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी, धन के लिए, सरकारी नौकरी इत्यादि चीज़ों के लिए। बगल में अगर देखा जाए तो एक और सूर्य की रेखा बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दोहरे काम से धन कमाएगा, भले सरकारी नौकरी में हो, एक अलग चीज़ हो गया, उसके साथ व्यवसाय करेगा। एक और पॉइंट इसमें अगर देखा जाए, ये कहा जाएगा कि ये रेखा कट रही है, ये रेखा कट रही है, ये भी कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाती है और घर परिवार में ये कम पड़ती है। ठीक है। तीसरी चीज हाथ में अगर देखी जाए सरकारी नौकरी से संबंधित, भाग्य रेखा। भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी है, सरल है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्य का धनी है और कहीं ना कहीं चीजें उसको आराम से मिल जाएंगी। इस हाथ में दोहरी भाग्य रेखा का मतलब ये हो गया, ये भी कहीं ना कहीं जो है ये दिखाता है कि व्यक्ति धन इत्यादि चीजों, कर्म इत्यादि चीजों में धन अच्छा व्यक्ति कमाएगा। जीवन रेखा अगर देखी जाए, जीवन रेखा से भी इंगित होता है कि व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से गुलाई में है, धन के लिए अच्छा कहलाएगा, कर्म के लिए अच्छा कहलाएगा, सभी प्रकार के भौतिक सुखों को दिखाता है, चाहे वो वाहन हो, चाहे वो मकान हो। इस हाथ में मकान की अगर बात करते हैं, मकान के लिए ये रेखा है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ रेखाएं बन रही हैं, उसके साथ अगर देखा जाए ये ट्रायंगल बन रहा है। ये मकान अपने मकान के सुख इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। हाथ में जौ का होना ये भी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के लिए फायदेमंद दिखाता है। दूसरा प्रश्न, मुझे गुस्सा बहुत आता है। देखिए, सरकारी तंत्र में अगर कहा जाए कब आपका जो है बढ़ेगा, साल 2022 जुलाई के बाद से समय अच्छा कहलाएगा और वो कहीं ना कहीं फिर आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इसमें फिर से मैं एक बार कह दूं कि सरकारी नौकरी से संबंधित या गवर्नमेंट सुख इसमें है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, जल्दी आता है, लंबे समय तक गुस्सा बना रहता है। देखिए, गुस्से के लिए अगर मैं कहूँ, चंद्रमा की रेखा यहाँ से जो है डाउन हो गई, इस जगह से चंद्रमा यहाँ तक तो अच्छी है बेटा, और जब ये बनना स्टार्ट हुई, ये दिखाती है कि मन से व्यक्ति जो है कोमल, कहीं ना कहीं भावुक, ये भावुकता को भी दिखाती है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि मूडी, गुस्से से संबंधित चीज़ों के लिए ये भी रेखा इंगित करती है। ये रेखा सूर्य पे कट रही है। ऐसे में कहा जाएगा गुस्सा व्यक्ति का तीव्र होगा और कहीं ना कहीं गुस्सा जो है, गुस्से के कारण अपना चीज़ों का काफ़ी नुकसान करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, नुकसान गुस्से के कारण जो है इसमें दिख रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, उसका मैं उपाय बता दूंगा, वो उपाय आप कर लेना। इसके बाद आपने लिखा है जॉब कब तक मिलेगी। देखिए, जॉब के लिए अगर देखा जाए इस समय पे 21 वर्ष की आयु, लगभग आप यहाँ चल रहे हो। ठीक है। ऐसे में कहा जाएगा कि जॉब के लिए गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली, बुध की उंगली और सूर्य की उंगली अगर देखा जाए, और गुरु धन का कारक कहलाता है। तीन जगहों को देख के ये कहा जाए तो ये कहा जाएगा जातक का भाग्योदय 2022 और 23 में जातक का भाग्योदय हो जाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए।
पिता से कष्ट या पिता को कष्ट, इसमें दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगा। पिता के सुखों में कमी भी इसमें अगर कहा जाए, ये तिल बनना, उसके बाद जो है ये रेखा जो है नीचे से 2 फाड़ होना और ये जो है काटना, ये पिता के सुखों में कमी को दिखाती है। पिता के कष्टों, पिता को कोई कष्ट या पिता के सुखों में कमी को ही दिखाती है। जॉब के लिए 2022 और 2023 आपका अच्छा पड़ेगा। अब बात करते हैं विवाह की। देखिए विवाह के लिए अगर देखा जाए, इस जगह को विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए देखा जाता है, इस जगह से विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए देखा जाता है, इस जगह पे विवाह से संबंधित चीज़ों को देखा जाता है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का विवाह 26-27 वर्ष की आयु में होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब बात करें विवाह कैसा चलेगा। देखिए विवाह कराने का कारक ये है, और अभी ऐसे कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं कि विवाह में दिक्कतें या परेशानियां या समस्याएं किसी प्रकार की। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हिस्सा एक रेखा निकल रही है, ये विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी नहीं कहलाती है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो यूरिन से संबंधित समस्याएं या नाभि के नीचे की प्रॉब्लम हो सकती है, पानी ज़्यादा पिया करो। विवाह के लिए ये रेखा अच्छी निकल आती है, विवाह से संबंधित तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में जो है समय समय पे कमी आएगी, ठीक है। और खासकर अगर देखा जाए ये भी इंगित करती है कि उसको जो है हड्डी से संबंधित समस्या और हार्मोन से संबंधित समस्या उसको होगी। अब कुछ चीज़ों पे और बात कर लेते हैं, लाइफ कैसी होगी। देखिए लाइफ की अगर बात करें, भाग्य रेखा स्पष्ट है, साफ है। एक रेखा जीवन रेखा से आपकी निकल रही है तो ये कहा जाएगा कि ये राजयोग के समान कहलाएगी। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है तो व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा धन मिलेगा। इस हाथ में अगर देखा जाए जौ का निशान और अंगूठा जो है थोड़ा सा छोटा है। ऐसे में ये भी कहा जाएगा व्यक्ति एक जगह पे स्थिर होने में दिक्कत आएगी। अंगूठा जब भी छोटा होता है तो निर्णय लेने की क्षमता में ये कमी करता है। व्यक्ति हाँ ना में ही जो है फंसा रहता है, ये इसको भी इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को जो है गुरु के हिस्से के थोड़ा सा पास आ रहा है। व्यक्ति को अपने वेट का विशेष ध्यान रखना, वेट ना बढ़ने पाए, चर्बी ना बढ़े, इसलिए योगा इत्यादि चीज़ें करते रहना चाहिए। अगर इन पे हाथ पे देखा जाए, कुछ रेखाएं स्पष्ट और साफ खड़ी हैं। ऐसे में कहा जाएगा पत्नी के आने के बाद और व्यक्ति को सफलता मिलेगी। पत्नी भी कहीं ना कहीं जो है धन कमाने वाली होगी, ठीक है। अच्छे रुतबे या अच्छी नौकरी में वो जो है दिखाई देता है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, लेकिन धन की स्थिति अच्छी रहेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं हाथ या सफलता को लेके। देखिए हाथ में और सफलता देखी जाए तो हृदय रेखा आपकी बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। हृदय रेखा देखा जाए तो गुरु पर्वत तक नीचे उतर रही है। जब भी सीधी हृदय रेखा होती है ऐसे लोगों को जीवन में मेहनत कम करनी पड़ती है, सफलता ज़्यादा मिलती है। मतलब ये पूरे ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। शुरुआती दौर में थोड़ा सा तनाव या घर परिवार को लेके चिंताएं रहती हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इस हाथ में अगर देखा जाए एक रेखा ये काट रही है, भाई बहनों के सुखों में ये कमी करती है, ठीक है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा काट रही है, वाहन आराम से चलाइए, और हड्डी से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करती है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि जीवन में धन की स्थिति बेहद अच्छी है। धन दिखाने वाली रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखा धन दिखाती है, ये रेखा धन दिखाती है, ये रेखा धन दिखाती है, ये रेखा धन दिखाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि शनि पे एक रेखा है और बिल्कुल साफ स्पष्ट साफ सुथरी रेखा है। ये रेखा अगर कहा जाए ये नशे से दूर रहिएगा, किसी प्रकार का एडिशन मत करिएगा, ये नशे को दिखाती है, व्यक्ति को नशे में डाल के जो है फिर चीज़ों को खराब करती है। नशे से अपने आप को दूर हरदम रखिएगा। क्या मेरे हाथ में धन रेखा है? बिल्कुल धन रेखा है, मैंने आपको बताया। विदेश का योग है कि नहीं है? देखिए विदेश से संबंधित रेखाएं अभी कहा जाए तो अभी तो ऐसी नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ एकाध रेखाएं हैं लेकिन अभी बहुत स्पष्ट रेखाएं नहीं दिखाई दे रही है। एक रेखा ये विदेश से संबंधित, ये हिस्सा भी खाली है, ठीक है। ये हिस्सा अगर देखा जाए ये हिस्सा भी थोड़ा सा दिखाता है, लेकिन अभी ऐसा कोई योग नहीं है विदेश से संबंधित, विदेश जाने के लिए। देखिए निशानी की बात करें धनवान बनने की, इस हाथ में अगर देखा जाए धन से संबंधित चीज़ों के लिए अगर कहा जाए, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये धन के लिए अच्छा कहलाता है। कुछ ट्रायंगल यहाँ पर छोटे छोटे बन रहे हैं, ये ट्रायंगल अच्छे कराते हैं धन के लिए। ये रेखा आपकी जो है जाके चिपक गई,
ये रेखा अगर आप देखेंगे तो ये रेखा आगे ऊपर जाके चिपक गई है, थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाती है, संघर्ष को दिखाती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति संघर्ष में होता है। दूसरी चीज़, हृदय रेखा अगर देखा जाए तो ये रेखा आगे आके जो है ये 3 भागों में बट गई। ये भाग अच्छा कहलाएगा लेकिन गुस्से को दिखाएगा। ये भाग हड्डी से संबंधित या चोट चपेट या खून से संबंधित समस्याओं को दिखाएगा, अभी नहीं, थोड़ा आगे। लेकिन अगर इस रेखा की बात करें, बेटा देखो ऐसा है कि ये रेखा जो मैंने आपको बताया, ये रेखा जीवन में थोड़ा सा इन सब चीज़ों को दिखाता है, तो इसके डिप्रेशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये जीवन का हिस्सा है, थोड़ा सा चोट लग जाए ये वो, ये जीवन का हिस्सा है। इस रेखा की अगर बात करें तो ये रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति धार्मिक होगा, कुछ समय के लिए पूजा पाठ खूब करेगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों के लिए खूब जाएगा। उसके बाद ये फिर ये रेखा जैसे जैसे मिलेगी वैसे वैसे जो है कहीं ना कहीं जो है इससे मन उखड़ेगा, तो कुछ समय के लिए हाँ, कुछ समय के लिए ना वाली स्थितियाँ पैदा होती हैं। ये रेखा अपने आप में राजयोग कहलाती है। अभी रेखा बन रही है, 2 सालों में तैयार हो जाएगी। ये रेखा धन की शुरुआत को दिखाती है, ठीक है। अगले 2 साल के अंदर आपकी 2022 और 23 में आपकी जो है धन की शुरुआत हो जाएगी। धन के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, धन के लिए आपका हाथ अच्छा है। और कुछ रेखाएं अगर मुझे दिखाई दे जाएं जो मेन हो, उसको मैं और आपको बता देता हूँ। इस रेखा को मैंने बताया, इसके लिए एडिशन, शराब मदिरा पानी, ये सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना। ये शिक्षा की रेखा है, शिक्षा की रेखा स्पष्ट और साफ है, किसी प्रकार की कटिंग नहीं है। गुरु पर्वत से एक रेखा निकल रही है, ये समाज के लिए कुछ करने की इच्छा जागृत करती है ये रेखा, और व्यक्ति समाज के लिए अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं समाज से संबंधित चीज़ों में काम करता है। हाथ में अगर देखा जाए तो आपके ये फिंग, ये बेटा गुस्से को दिखाता है, लेकिन धन के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा कहलाता है। गुस्से को दिखाता है और ऐसे लोग बड़े मूडी स्वभाव के होते हैं, ऐसे लोग की बहुत ज़्यादा लोगों से पटती नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की लोगों से पटती नहीं है। धन की स्थितियां अगर कहा जाए, धन भी रुकने में दिक्कत देता है। धन तो यहाँ से भी अगर देखें, ये रेखा आई और यहाँ से एक रेखा ये निकली और ये रेखा, ये भी कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में रुकने में दिक्कत देती है। लेकिन ये रेखा अच्छी कहलाती है, धन तो लाएगी। अब रुके ना रुके एक अलग चीज़ है, धन लेके आएगी। और ख़ासकर रुकने की अवस्था जो बनती है वो बनती है आपकी 32 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति के पास धन संचय होने लगता है। अंगूठा ये जौ का साइन है और कुछ रेखाएं अगर देखा जाए ये बन रही हैं अभी, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को भी आपके बढ़ाएगी। और ऐसे लोगों को बस अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए और चश्मा लग जाता है। बाकी हाथ में अच्छी रेखाएं हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी मैंने चीज़ कही है और कुछ उपाय मैं भिजवा देता हूँ, उन उपायों को कर लेना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।